इसमें एक और चीज जो समझने वाली होगी, ये पहली बार एक नेशनल लेवल पर एक कोशिश विपक्षी पार्टियों ने की कि गठबंधन बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके आंकड़े भी कैसे रिफ्लेक्ट किए हैं ये हमें नहीं पता है अभी। आपका गठबंधन भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ एक बार पहले हुआ है विधानसभा चुनावों में, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि ये जो एक गठबंधन के बाद वोटर ने क्या सोचा, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो रहा है या दूसरी तरफ से हो पा रहा है, ये सब भी नेशनल लेवल पे पहली बार होगा। कांग्रेस और आप और कांग्रेस, ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वोटर क्या सोच रहा है कैसे बता सकते हैं अभी। देखिए सुजाता जी, क्योंकि अभी वरिष्ठ पत्रकार को मैं सुन रहा था, कुछ अच्छी बात कर रहे थे और सही है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, मैं एक पार्टी का वर्कर हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकारें जो बनती हैं वो जो जनरल वोट होता है, जो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, वो तय करता है चुनाव के समय कि हमको भाई किसकी बात अच्छी लग रही, किसकी योजना अच्छी लग रही, किस पर भरोसा करें। जनरल सरकार जिताने वाला जो वोट होता है वो जनरल वोट होता है। जनरल वोट पे अगर हम बात करें, हम लोग क्योंकि जमीन पे काम कर रहे हैं, अगर हम अपने आंकड़े बताएंगे तो आपको लगेगा हम अपने जैसा बात कर रहे हैं। नहीं पर आप बताइए, मैं चाहूंगी सुनील जी आप बताएं। हम लोग बात करें, हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा, और गलत होगा भी तो मैं संकोच नहीं करता हूं कि गांव देख करके, मोहल्ले देख करके बताया जा सकता है कि ये किस पार्टी का वोट है। कम से कम अभी तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा है कि जहां जो गांव मोहल्ले या जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अभी भी हम लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी मैं उन्नाव से लौट के आया हूं, तो मैं अभी 10-12 गांव में गया, तो हम लोग जनरली पूछते हैं कि ये बीजेपी में क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि भैया है भाजपा में लेकिन एक्टिव नहीं है, अब की किसी से कुछ कह नहीं रहे। तो ये जो निराशा दिख रही है, उससे हम लोगों को ताकत मिलती। एक और जो जनरल वोट है, जनरल वोट कहां पे मिलता है? जनरल वोट किसान है, जनरल बेरोजगार नौजवान है, जनरल आदमी वो है जो महंगाई से परेशान है, तो उन लोगों के बीच जाते हैं। सुनील जी, आपका जो वोटर है, कोर वोटर, वो निकल रहा है वोट देने के लिए? समाजवादी पार्टी का वोटर निकल रहा है? 80-90% वोट निकल रहा है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आज अखिलेश जी ने कल मरियम आलम खान का जो एक वोट जिहाद की अपील थी, उस पर उन्होंने आज ये बोला कि ये वोटर घर से निकले वोट देने, इसलिए वो अपील कर रही थी। उन्होंने उसको वोट अपील की तरह देखा है कि वोटर प्रतिशत बढ़े, क्योंकि वोटर नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा है, जब हमने कहा कि हमारा 80% निकल रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारा 100% वोटर निकल करके बूथ पर आए, तो 100% तो वो तो अपील करनी पड़ेगी ना। हम लोग भी तो गांव-गांव इसीलिए घूम रहे हैं। तो आपका 80% निकल रहा है, 20% नहीं निकल रहा है, उसके लिए अखिलेश जी ने बोल दिया। आप एक मिनट, केके शर्मा जी, केके शर्मा जी से पूछ रहे हो। हाँ, केके शर्मा जी, वोट अगर यूपी में गिर रहा है तो करीब 8% है। ठीक है, कहीं तो आप देखेंगे ना 20% वोट गिरा है किसी क्षेत्र में। बिल्कुल गिरा है। अब आप देख रहे हो 22% गिर रहा है, तो ये थोड़े होता है कि बीजेपी का वोट गिर रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये अपील भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी अपील कर रही हूँ कि आपको जिसकी सरकार बनानी है उसके लिए जाकर वोट करिए, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होगा तो आप ये बाद में कह सकते हैं हमने सरकार बनवाई या सरकार गिरवाई। ये आप जब तक खुद वोट नहीं करेंगे नहीं कह सकते। केके शर्मा जी, उनका तो 80% निकल रहा है, 20% के लिए अखिलेश जी वोट अपील कर रहे हैं, आपका कितना निकल रहा है? नहीं, मैं तो हंस ही सकता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के इल्जाम से। आप तो साजन साहब 2014, 2017, 2019, 2022 तब जमीन में नहीं रहते थे, आप हवा में उड़ रहे थे उस समय भी तो आप यही दावे बैठ के टीवी में करते थे। आज आपको समझ आई है, 4 चुनाव हो गए तो आपको समझ नहीं आया। आपके नेता 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे विधानसभा, वो जमीन की बात कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि गांव में हम घुस के हमको पता चल जाता। अरे झूठ बोलना बंद कीजिए, थोड़ा सा सत्य को स्वीकारिए। धीरेन्द्र मुन्ना जी ने एक बात कही, 2 चरण के चुनाव हो गए सुचेता जी। हाँ। और ये गठबंधन, इसके यूपी के 2 छोरे
एक छोरे अखिलेश यादव जी हैं, एक छोरे राहुल जी। जानते सिर्फ 2 चरण चुनाव के बाद एक संयुक्त रैली कर पाए हैं, एक रैली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा में किया। अब कितने 2 चरण के चुनाव हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी गंभीरता है इनके चुनाव को लेके। दूसरा, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि साहब जो वोट बैंक गिरा उससे जो है ये हार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहली चरण में कितनी सीटें थी जनाब आपकी? बीजेपी तो 47 सीट जीती 102 सीटों में। बाकी किन की सीटें थी? बाकी सीटें तो आप लोग की थी, तो इसका मतलब आप हार गए। और यही यूपी में 8 सीटें थी। 8 सीटें में 3 सीट हमारे पास थी, 3 बीएसपी के पास थी, 2 सपा के पास थी, तो 5 विपक्षी के पास थी, 3 हमारे पास। ठीक है। तो यदि आपके ही आकलन में हम चले जाएं तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमारी हार हो रही है। सच्चाई ये है कि अपनी सुविधा से तर्क मत गढ़िए, इस बात को स्वीकारिए और इस बात का जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्यों नहीं संयुक्त रैली कर पा रहे हैं। एक रैली जो आप लोगों ने किया वो कांग्रेस की सीट पर किया। अखिलेश यादव राहुल गांधी को मंच पे चढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बचा खुचा भी खत्म हो जाने वाला। तो आप लोगों की हालात ये, सच्चाई तो ये। मैं इस बात आपने एक बयान का जिक्र किया, मैं इस बात में के शर्मा जी, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या ये वोट जो है ये ट्रांसफर होंगे। और वही सवाल मैं एक बार धीरेन्द्र जी आपके पास ले जा रही हूँ। हालांकि बिहार में अभी ज्यादातर वोटिंग बची हुई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के इधर से उधर जाने में क्या वोटर कंफ्यूज होगा इस बार बिहार में? यहाँ पर अवधेश जी भी बैठे हुए हैं, बिहार से ही आते हैं। अब मुझे धीरेन्द्र जी ये बताइए, क्योंकि ये वोटर के न निकलने या फिर जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है, भले ही 3% कम है, लेकिन हुआ तो है और प्रभाव अच्छा खासा डाल सकता है। क्या कंफ्यूजन है? सुचरिता जी, सबसे पहले तो सुनील जी बड़ा विद्वान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उन्हीं की बात करता हूं कि पहले चरण में बिहार में 4 सीटों का चुनाव हुआ। उन 4 सीटों में इनकी एक भी सीट जीती हुई नहीं थी, चारों सीट हमारी थी। उसमें इनके कोर वोटर जो इनके स्वजातीय हैं, उन लोगों को वहां पे टिकट नहीं मिला, जिसके चलते एक उदासीनता रही। अगर माइक्रो लेवल पर जाके इसको देखेंगे तो इनके कोर वोटर आज इनसे नाराज हैं। दूसरे चरण में पूर्णिया में वही दशा हुई है। तो इनको लग रहा था कि अगर हम इनके कोर वोटर को, कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो किसके लिए, उनको कहीं ना कहीं उदासीनता उनके चेहरे पर थी। दूसरी बात है कि इनका वाई समीकरण, जो MY का मजबूत आधार रहता था, उनको इधर से उधर घुमाने में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन के और नेता हो, पूरे तौर पर कहीं ना कहीं गुमराह करके कंफ्यूज कर दिए हैं। वो लोग भी अपने उत्साह जो होनी चाहिए थे, उस उत्साह में कमी देखने को मिली। मैं कह रहा हूं कि जो भी परसेंटेज कमी आई है, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, चूंकि इनके वोटरों को लग रहा है कि विपक्ष इतना मुद्दा विहीन है और इतना कमजोर है कि मैं किसके लिए वोट करूं। अगर वो, मैं इनको प्रधानमंत्री जी को, मान लिया हमारे गठबंधन को नहीं देना चाहते, तो दूसरा कहीं पर कोई जगह भी तो मिले। लेकिन उस लायक भी इन लोगों की विश्वसनीयता देश में नहीं बची है। इसी का कारण है कि मुख्य रूप से वोट की कमी आ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन के वोटरों में आ रही है कमी। हालांकि यह स्वस्थ रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं बिहार और भारत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस उत्सव में आइए, हराइए या जिताइए, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको जरूर ये बहुत इंपॉर्टेंट है धीरेन्द्र